सर चलो। सभी भैयाओं को नमस्कार। लेटर टू गॉड पार्ट के अंतिम 3 प्रश्न जो बचे हुए थे पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। जब इस कहानी के 3 प्रश्न जो बचे उनकी कहानी बता रहा हूँ कि जब लेंचो को सहायता के रूप में पैसे प्राप्त होते हैं और जब वह उनको गिनता है तो उनकी संख्या 70 रह जाती है और जैसे ही 70 संख्या गिनता है उसे गुस्सा आता है। तो हमारा प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि व्हाट मेड हिम एंग्री, यानी लेंचो गुस्सा क्यों करता है, क्यों वो नाराज हो जाता है। तो देखिए ये प्रश्न हमारा है, व्हाट मेड हिम एंग्री, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे नाराज कर देती है, किस कारण वो नाराज हो जाता है। तो देखिए आंसर रूप में ही वॉज एंग्री, वो नाराज था, बिकॉज यानी क्योंकि, ही रिसीव्ड यानी होता है प्राप्त करना, रिसीव्ड यानी क्योंकि वह उसने प्राप्त किया, ओनली यानी केवल, 70 यानी 70, कितने 70, पिसोस यानी पिसोस वहां की मुद्रा, जैसे अपने यहाँ रुपए चलती है वहां की मुद्रा पिसोस है। इंस्टीड ऑफ 100, 100 की बजाय, यानी उसे उम्मीद थी कि 100 पिसोस उसको चाहिए, आवश्यकता है और इसके लिए उसने भगवान को पत्र लिखा, लेकिन उसे कितने प्राप्त हुए 70। तो ये स्वाभाविक चीज है कि 100 की चीज, 100 की आवश्यकता और 70 मिले तो नाराज तो होंगे ही होंगे। इस प्रकार से वो नाराज हो जाता है। ही हैड आस्क्ड फॉर, जो उसने मांगे थे, उसने मांगे थे 100 और मिले थे 70, तो वो नाराज हो गया। ही बिलीव्ड यानी विश्वास होना, बिलीव्ड यानी उसको विश्वास था। द रेस्ट वाज स्टोलन, रेस्ट यानी शेष, रेस्ट यानी शेष जो थी, स्टोलन चोरी की गई थी, बाई पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा। अब उसको ऐसा लगा कि भगवान ने तो 100 ही भेजी होगी, लेकिन मेरे पास कितनी आई है 70, इसका मतलब 30 कहाँ चली गई, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उनको चोरी कर लिया है और उस वजह से वो क्या हो गया, नाराज। हुम यानी जिनको, ही यानी वह, कॉल्ड यानी पुकारता है, जिनको वो कहता है, ए बुंच ऑफ क्रूक्स यानी ठगों का समूह है। वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को संज्ञा भी देता है कि ये ठगों का समूह है। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। Why does the postmaster send money to लेंचो, यानी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से भी, कि पोस्ट मास्टर लेंचो को धन क्यों भेजता है, क्यों भेजता है, उसकी क्या आवश्यकता पड़ती पैसे भेजने की। Why does he sign the letter God, और वह गॉड के रूप में पत्र के पर साइन क्यों करता है, हस्ताक्षर के रूप में गॉड ही क्यों करता है। वो खुद का नाम भी तो लिख सकता था ना, भाई पैसे तो किसने भेजे, पोस्ट मास्टर ने, तो वो अपना नाम भी लिख सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया, यह हमको देखना है। तो दोनों प्रश्नों का एक ही है, ध्यान रखना। 2 प्रश्न है, एक भी आ सकता है, इनमें से ऊपर वाला नीचे वाला भी आ सकता है और दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। देखिए उत्तर की होगी, द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। मूड का मतलब होता है हिलना, यानी पोस्ट मास्टर लेंचो के विश्वास, फेथ यानी विश्वास, गॉड यानी भगवान में, ये लेंचो के भगवान में विश्वास को देख करके लेंचो हिल गया था, उसकी है ना, उसकी एक प्रकार से आत्मा अंदर तक कांप गई थी। ही डिडंट वांट, और वो नहीं चाहता था, टू डिसअपॉइंट करना, डिसअपॉइंट होता है निराश करना, वो निराश करना नहीं चाहता था कि किसी का इतना अटूट विश्वास है वो विश्वास हिल जाए, वो नहीं चाहता। सो इसलिए ही कलेक्टेड, कलेक्ट यानी होता है संग्रह करना, और उसके लिए उसने संग्रह किया, इकट्ठे किया, मनी यानी धन, फ्रॉम हिज कलीग्स, कलीग्स यानी अपने सहकर्मियों से, अपने साथ काम करने वालों से पैसे इकट्ठे किए, एंड सेंट टू लेंचो, और लेंचो के पास भेजा। अब दूसरे प्रश्न का आंसर है कि उसने साइन क्यों किया गॉड के रूप में। तो देखिए, ही साइंस द लेटर गॉड, वह भगवान के रूप में साइन करता है, टू कीप, की बन रखने के लिए, लेंचो का फेथ यानी विश्वास, और अलाइव यानी जीवित,
वो इसलिए साइन करता है कि लैंचो का विश्वास जीवित रहे। देखो लैंचो एक स्वाभिमानी व्यक्ति हो सकता है, अगर वो पोस्ट मास्टर खुद का साइन कर देता तो वो नहीं लेता। कौन नहीं लेता? लैंचो। इसलिए उसने सोचा कि भाई उसने ईश्वर को पत्र लिखा है, और वो पत्र ईश्वर को पत्र लिखा है, तो पोस्ट मास्टर चाहता था कि लैंचो को लगे कि मुझे भगवान ने मदद की है, इसलिए वो खुद साइन खुद का नहीं करके भगवान का करता है। देखिए इस पार्ट का अंतिम प्रश्न, डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंट द मनी? डिड आया, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर यस या नो में देना पड़ेगा। क्या लैंचो ने ट्राई यानी कोशिश की, फाइंड यानी पता लगाने की, हु हैड सेंट द मनी कि पैसे किसने भेजे थे उसको, क्या लैंचो ने इस बात को पता करने की कोशिश की? इसका उत्तर ढूंढना है हमें। वाई कोशिश की तो क्यों की, और वाई नॉट क्यों, और नहीं की तो क्यों नहीं की, यानी ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए नो, अब इस पहले प्रश्न का उत्तर तो हमने इसमें दे दिया नो से, एक शब्द से भी उत्तर हो सकता है कि नो लैंचो डिडंट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंट द मनी। लैंचो ने कोशिश ही नहीं की कि उसको रुपए किसने भेजे हैं यह पता करने की उसने कोशिश नहीं की। बिकॉज यानी क्योंकि, ही फर्मली यानी दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता, उसे दृढ़ता पूर्वक बिलीव यानी विश्वास था कि गॉड हैड सेंट इट, भगवान ने ही भेजे होंगे। उसे तो पूरा अटूट विश्वास था कि पैसे किसने भेजे, भगवान ने भेजे हैं। तो इस प्रकार से ये लेटर टू गॉड के पूरे प्रश्न हो गए अब तक 3 वीडियोस के अंदर। हमने छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाई है कि बड़ी वीडियो से आप बोर नहीं हो। अब आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ करना क्या इन प्रश्नों को, कि सबसे पहले तो इसको वीडियो को रोक करके इन प्रश्नों को आप अपनी अलग से कॉपी बनाइए, रफ कॉपी या अलग से कॉपी बना लो, उसमें उतारें। उतारने के बाद वीडियो को धीरे धीरे चलाते हुए और अपने इनको समझें, रटे नहीं। अंग्रेजी रटने का विषय नहीं है, और आप रटोगे तो जैसे ही 2 पार्ट होंगे आपके पहले पार्ट के प्रश्न दूसरे पार्ट के उत्तरों में मिक्स हो जाएंगे। और मैं आपको एक और निवेदन कर रहा हूं कि जैसे कि गुरुजी कहते हैं प्रश्न याद करना, यानी आप उत्तर को अगर 3 बार पढ़े तो प्रश्न को 4 बार पढ़े, क्योंकि हमको समझना क्या है प्रश्न। अंग्रेजी में सबसे मेन बात है कि प्रश्न याद करने गुरुजी क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया को प्रश्न भी याद होना चाहिए। तो आपको प्रश्न भी इतनी बार पढ़ना है, उत्तर से 1 बार ज्यादा, और फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करनी है। तो ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।